हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आपका 28 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो चुका है और यहाँ पर जो है जीके जीएस जो भी है आपका और कुछ हिंदी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूड किया गया 100% जेन्युइन क्वेश्चन है और 100% का इसका एक्यूरेट आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक और देखिए पूरे वीडियो को। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न की बात करें तो आज पहला प्रश्न ही आया था कि होला मोहल्ला। देखिए ये क्वेश्चन कल भी आया था, होला मोहल्ला से रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन आया था। तो आज भी आया है कि होला मोहल्ला उत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य या क्षेत्र में मनाया जाता है। होला मोहल्ला फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट या फिर रीजन। सभी को पता होना चाहिए पंजाब में होला मोहल्ला उत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषता की, तो कल मुख्य विशेषता से ही क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं यहाँ पर डिटेल्स में इसको बता देता हूँ। यह जो है एक्चुअली में आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है और रूपनगर जिला पंजाब में। ठीक है, यह जो मनाया जाता है सिख समुदाय के लोगों के द्वारा आपका होला मोहल्ला को मनाया जाता है। और इसका शुरुआत जो है सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1701 में किया था। होली के एक दिन बाद यह जो है होला मोहल्ला त्यौहार मनाया जाता है। और यह जो है एक्चुअली में निहंग सिखों द्वारा मार्शल आर्ट, घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रदर्शन भी इसी के समय में किया जाता है। अगला एक क्वेश्चन था बिहू का असम का प्रसिद्ध बिहू त्योहार से भी एक क्वेश्चन था कि असम का प्रसिद्ध बिहू त्योहार मुख्य रूप से किस समय मनाया जाता है। सभी को पता होना चाहिए किस समय मनाया जाता है। यह मनाया जाता है आपका पोंगल के समय में, है ना, पोंगल के समय में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। चलिए क्वेश्चन था आपका कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो सभी को पता होगा कोरोना बोलते हैं या फिर किरीट बोलते हैं ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन हाउ मैनी मैन पार्ट्स इज द हिमालय माउंटेन रेंज ज्योग्राफिकली डिवाइडेड। तो देखिए जो हिमालय माउंटेन जो ज्योग्राफिकली जो डिवाइडेड हुआ है वह 4 भागों में डिवाइडेड हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भारत किस क्षेत्र या देश के साथ सीधे व्यापारिक मार्ग प्राप्त करता है जिससे पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके। तो यह जो है एक्चुअली में सीधे या किसके साथ, सीधे या अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। चाबहार बंदरगाह जो है एक्चुअली में चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और भारत में स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला एक क्वेश्चन था कि एसईजी में नियुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिलने वाले अनुदान या लाभ। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी एसईजी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अभी भी आया है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको बोलते हैं। इसमें काम कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एसईजी अधिनियम 2005 के अनुसार प्रसिद्ध और प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार के अनुदान या भत्ते का या लाभ प्रदान किए जाते हैं। तो यह जो है एक्चुअली में महंगाई भत्ता, ग्रुप इंश्योरेंस और चिकित्सा लाभ, डीए ग्रुप इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संरचना और अपना स्वयं का डीएनए होने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्लास्टिड के समान है। तो यह हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक क्वेश्चन था बड़ा अच्छा कि पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का विवरण किस दस्तावेज में होता है। तो उसका जो ड्यूटी का जो विवरण होता है ना, वह होता है आपका, उस दस्तावेज का नाम जो होता है वह होता है आपका ड्यूटी चार्ट या बोल सकते हैं ड्यूटी रोस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक था कैलेंडर से कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 1611 को कौन सा दिन था। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यह उस दिन पड़ता है शनिवार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से वेशभूषा का शुद्ध शब्द क्या होगा। वेशभूषा का शुद्ध शब्द पूछा गया है, क्या होगा। जो ये वेशभूषा है इसका शुद्ध शब्द क्या होगा। तो ये आपका शुद्ध शब्द ही यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ठीक है, वेशभूषा ही आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। किसने, अमृत बाजार पत्रिका की
जो स्थापना है शिशिर कुमार घोष ने, देखिए 1868 में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा किया गया था। स्थान कहाँ पर, जेसोर, बांग्लादेश अभी हो गया है, जेसोर में इसका स्थापना किया गया था। यह भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक है और मूल रूप से यह बंगाली में शुरू हुआ था। तो लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया 1878 से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी अखबार बन गया था। कौन सा, ये वाला आपका अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो जो है नेशनल यूनिटी डे जो मनाया जाता है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं था कि द फेमस कामाख्या देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। असम में है आपका कामाख्या देवी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो ये हो जाता है आर्टिकल 44, ठीक है। एक आया था आपका एथलीट फुट रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो सभी को पता होना चाहिए एथलीट फुट रोग किसके कारण होगा। ये होता है आपका फंगस के कारण, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो वायुमंडल का कौन सा परत में ओजोन परत पाया जाता है, सभी को पता होगा, आपका समताप मंडल में, है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन मंडल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो राजस्थान में हुआ था, सभी को पता होगा। और चेचक के टीके की खोज किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। अच्छा, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो सभी को पता होगा बाण भट्ट ने हर्षचरित पुस्तक को लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो सभी को पता होगा नर्मदा नदी कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान टाइप का था, कोई हार्ड नहीं था। एक क्वेश्चन था वंदे मातरम गीत पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 वाला में गाया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन की व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन आज जो आया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला और एक क्वेश्चन था सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और मनुष्य शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो लीवर में होता है, सभी को पता होना चाहिए, अग्नाशय में, लीवर में होता है। तो ये क्वेश्चन आज का आपका सेकेंड शिफ्ट में 28 अप्रैल 2026 का सेकेंड शिफ्ट में जो एसएससी जीडी का क्वेश्चन में आया हुआ था, ठीक है। इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और डेली का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।